तुर्की में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें और गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ इस्तांबुल के मेयर और राष्ट्रपति एर्दोगान के इस्तीफे की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से एर्दोगान को तानाशाह बताते हुए विरोध हुआ है। इस्तीफे तक लोगों का प्रदर्शन का ऐलान। दुनिया में इस्लामिक खिलाफत को वापस लाने का सपना देख रहे एर्दोगान की काली करतूत अब खुलकर सामने आ रही है। एर्दोगान की तानाशाही का ही ये नतीजा है कि आज तुर्की की सड़कों पर भड़के लोग। एर्दोगान जो थे वो पहले 94 से 98 तक इस्तांबुल के मेयर रहे थे। ये इस्तांबुल के मेयर थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई। 2002 में जो वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसके अनुसार वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। टर्की वहाँ पे एक क्राइसिस खड़ा हुआ है उनके मेयर की वजह से। वो The government must resign. These people are shouting. एर्दोगान आए तो इनकी पार्टी ने थोड़ा एक्सट्रीमिज्म को फोकस किया, कट्टरवाद को फोकस किया, जिसके चलते इन्होंने कई ईसाई जो वो थी चर्च थे, गिरजाघर थे, उनको बदल करके मस्जिदों में बदलने तक का काम किया। इन्होंने एक्सट्रीमिज्म को अपनाया और उसी के चलते ये भारत विरोधी भी होते चले गए। हमने इनके ऊपर एक पूरा सेशन किया हुआ है कि कैसे ये पाकिस्तान के नजदीक होते चले गए और हमारे खिलाफ होते चले गए। 2002 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे और बीच में उनके काफ़ी झगड़े चलते रहे, मिलिट्री से झगड़े चलते रहे और जुडिशरी से झगड़े चलते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव किया और 2014 में बन गए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पहले प्रेसिडेंट। वो तैयब एर्दोगान हैं, वो फरार हो गए हैं, वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं। सड़कों पर लोग एर्दोगान के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एर्दोगान को सड़क पर अपनी पुलिस उतारनी पड़ गई है। मीडिया में कहा जा रहा है कि जो तैयब एर्दोगान हैं वो फरार हो गए हैं, वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं, या वो वहां से भागे हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं गए हुए थे, जो भी है। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो मुल्क के अंदर नहीं, टर्की के अंदर नहीं है। अब ये क्या इसकी हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, तुर्की में भी अब बहुत ही तगड़ा भयंकर ये जो एक कह देता है ना, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आपने क्लिप के अंदर तो देख ही लिया होगा कि वहाँ की जनता खुद अपने हुक्मरान के लिए, यानी कि कह सके तो तुर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान है, और एर्दोगान उसके खिलाफ इतना ज़्यादा रोष है तुर्की की पब्लिक के अंदर कि उन्हें तुर्की को छोड़कर भागना पड़ा। अब कहीं ना कहीं उनके जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसकी वजह ये लोग खुद हैं, क्योंकि इन लोगों ने जब इनकी सरकार आई थी तो कुछ ऐसा किया कि वहाँ की चर्चों को तुड़वा करके मस्जिदों का निर्माण कराया। वहाँ से मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गलत तरीके से, गलत व्यवहार से और एक तानाशाही की जो है सरकार चलाई, और इसी वजह से तुर्की आज भारत से कहीं पिछड़ा हुआ है और इसके जो संपर्क हैं वही जाहिल पाकिस्तान के साथ में है। अब पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की चर्चा कर रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का दुख भी है, और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज तक वो काम उनका चालू है। उम्र उनकी हो गई है, आप देख रहे होंगे कि वो उनके जो खलीफा बनने के अरमान हैं वो चूँकि अब 80 के आसपास हो गए हैं, तो अब आप देखते हैं कि वो जब चलते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। अब तुर्की का थोड़ा सा आपको पता है कि हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों चर्चा ये है कि भाई झगड़े हो रहे हैं तुर्की में, और कुछ लोगों का कहना है, अपुष्ट खबर है वैसे, कुछ लोगों का कहना है कि साहब वो तुर्की छोड़कर भाग गए हैं। वैसे वो तुर्की से बाहर तो हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो छोड़ के भागे हुए हैं या फिर किसी ऑफिशियल विज़िट पे, प्री प्लान्ड विज़िट पे गए हुए हैं, ये कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एर्दोगान जो है वो तुर्की छोड़ के चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इस्तांबुल में जहाँ वो मेयर थे उसके एक नए मेयर हैं वहाँ पर, एक्रम इमामोग्लू। तो वो इमामोग्लू जी जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में वो चुनौती देंगे एर्दोगान को। तो इसलिए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उनकी गिरफ़्तारी के विरुद्ध पूरा का पूरा इस्तांबुल जो है वो आ गया है सड़कों पर। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो तुर्की है वो है क्या, समस्याएं क्या हैं इस तुर्की की। देखिए ये तुर्की जो है वो अकेला ऐसा देश है रूस के अलावा जो एशिया
ये एशिया का पार्ट है, इधर आप देख रहे हैं ये एशिया, और ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ये जो है ये बल्गेरिया और ग्रीस से लगता हुआ, ये है यूरोप का। यूरोप की ईयू में ये बहुत दिनों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेटो के पार्ट है, ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, लेकिन ईयू का मेंबर अभी तक इसको नहीं बना। बगदाद में फौजियों को गिरफ्तार किया था, जर्नैलों को गिरफ्तार किया था टर्की में, और उनको जेलों में डाल दिया था। और यहाँ तक हुआ था कि जो पूरी दुनिया में उन जर्नैलों से रिलेटेड लोग थे या उस तरह का माइंडसेट रखने वाले जो लोग थे, उनको पूरी दुनिया के कंट्रीज में उन्होंने जहाँ पर उनकी चलती थी वहाँ पर कह कर उनको टर्की में वापस बुलवाया था और उनको भी सजाएं दी थी। जैसा कि मुझे याद है कि एक टर्की स्कूल जो पाकिस्तान में था, उसको चलाने वाले जो साहब थे, उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा अर्दोगान के ख़िलाफ़ है, तो उनको भी उन्होंने वहाँ से गिरफ़्तार करवाया था। एनीवेज, अब हुआ ये है कि टर्की में कू की कोशिश की गई है और जो मेयर है हुआ है, और मीडिया में कहा जा रहा है कि जो तैयब एर्दोगान हैं वो फ़रार हो गए हैं, वो कंट्री से फ़रार हो गए हैं, टर्की से फ़रार हो चुके हैं, या वो वहाँ से भागे हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं गए हुए थे, जो भी है। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो मुल्क के अंदर नहीं है, टर्की के अंदर नहीं है। अब ये क्या इसकी ऑथेंटिसिटी एज सच अब अगले चंद घंटों में जो है वो पता चलेगी हमें कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन क्या वो भागे हैं एर्दोगान या फिर वो पहले कहीं गए हुए थे, लेकिन वो है नहीं, क्या है, कह रहे हैं कि कंट्री में नहीं है इस वक्त। तो ये जो मेयर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, टर्की के मेयर को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये मेयर तैयब एर्दोगान के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और इन्होंने कू करने की अटेम्प्ट की है, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के कि इस मेयर ने ये कू करने की कोशिश की है, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो तो हमारे सामने ज़ाहिर है कि उसी वक्त आएगी कि जब अगले चंद, वैसे तो कह रहे हैं कि टर्की डिटेन्स इस्तांबुल मेयर और इन व्हाट ऑपोजिशन कॉल्स कू, उसमें ये कहना है कि टर्की डिटेन इस्तांबुल मेयर एंड मेन राइवल ऑफ प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन and aiding a terrorist group in what the main opposition party on Wednesday called a coup against our next president. The move against the popular two-term mayor months-long legal crackdown on opposition figures. तो ये सब चल रहा था और उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत पॉपुलर है, ये जो मेयर है टर्की का, ये बहुत पॉपुलर है, जिनको अरेस्ट किया गया। तो इस तरह बात दबनी नहीं है, ये आगे बढ़ेगा मामला। मुझे लगता है कि ये जो कू ना जितने हो चुके हैं, भाई ये पाकिस्तान से क्यों नहीं सीखते कू करना? मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पर जब भी इतनी बार कू होने की कोशिश हुई है और हर बार फेल हो जाते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि जमहूरियत रहनी चाहिए और कू फेल होने चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते कू की? आप देखें कैसे ज़बरदस्त कू होते हैं वहाँ पर, 11-11 साल कू के बाद रहते हैं, जर्नैल रहते रहे, ऐसा कू है वहाँ पर। वजीर आज़मों को उठा के मारा, उठा के जेलों में मारा, जेलों के अंदर फेंका, जेलों के अंदर सड़ाया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को। किसी की मजाल नहीं होती। वो जब गाड़ियाँ दाखिल होती हैं वो वाले रेड एरिया में, रेड जोन में इस्लामाबाद में, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियाँ दाखिल होती हैं और जो फौजी हैं कूद के अंदर जो है इमारतों के अंदर जाते हैं और पीटीवी के ऊपर अंदर कब्जा हो जाता है। ये सब हमने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है और ये कई नस्लों ने देखी हैं ये चीज़ें। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, भाई इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, क्यों नहीं कहते तैयब एर्दोगान साहब नवाज शरीफ साहब को, सर ये ज़रा ये जो है ना, नहीं तैयब एर्दोगान थोड़ी कहेंगे, बल्कि जो मेयर जो करने की कोशिश करते हैं उनको चाहिए पिंडी पहुँचे और कहें कि सारे ऐसा नू दसो दूसरा किस तरह कर लेंदे हो तुसी, हंसी भी करना है। अच्छा जी, एनीवेज ये फिर नाकाम हो गया उनका कू। तो दूसरी खबर की तरफ अब हम बढ़ते हैं, और दूसरी खबर है, नाकाम हुआ या नहीं हुआ मैं आपको ये बता रही हूँ, कहा जा रहा है, लेकिन एनीवेज पता चल जाएगा। तैयब एर्दोगान की मुझे कोई स्पीच नहीं मिली इस बारे में, आई डोंट नो कि वो कहाँ है। दूसरी खबर ये है कि टेस्ला कार्स को आग लगा दी गई है, एक नहीं दो नहीं दर्जन भर, सेवरल टेस्ला कार्स को तीली लगा के आग लगा दी गई है। और उसमें लास वेगस में हुआ है, वेगस में कैसा हुआ है, और शिकागो में भी मैंने सुना वहाँ पर भी किया है। अब हो क्या रहा है कि जो इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प के ओपोनेंट्स हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं कर रहे, वो अब उनके ख़िलाफ़ ये इस तरीके से बदला ले रहे हैं, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है दे वांट टू किल